हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसी हो आप सब? अमेजिंग न्यूमेरिकल मिरेकल ऑफ कुरान। भाई हंसी टीवी की वीडियो होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी ये कि न्यूमेरिकल मिरेकल क्या है कुरान के। हमने सुने हैं बहुत ज़्यादा मिरेकल। भाई आज देखते हैं न्यूमेरिकल मिरेकल भाई। सो बाकी इस वीडियो को प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। क्या आप सब ने इससे पहले कभी गौर किया कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मैंने ज़मीन और आसमान को सिर्फ 6 दिनों के अंदर बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में एक हफ्ते के 7वें दिन यानी जुमा को यौमुल सब्त कहा गया, यानी सबसे बरकत वाला दिन और बाकी दिनों का सरदार। हरम में काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ़ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया और 7 मरतबा सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया है। हज के दिनों में शैतान के हर एक अलामती पिलर को 7 कंकरियां मारने का हुक्म दिया गया है। सूरह फातिहा, जिसे कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है, और ये इतनी अहम है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान हर रकात के अंदर इसे पढ़ते हैं। और इसके अंदर कुल 7 आयात हैं और 21 हरूफ, जो 7 और 3 का मल्टीपल हैं। 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया गया है। जन्नत और जहन्नुम के दरवाजे 7 हैं, इनके 7 दर्जे हैं। सूरह अत-तलाक आयत 12 के अंदर इरशाद होता है कि अल्लाह ने 7 आसमान और इन्हीं के बराबर 7 ज़मीनें बनाई, जिसके अंदर इसका हुक्म उतरता है। इसके अलावा अल्लाह ने ज़मीन पर और 7 मजबूत आसमान या फिर आसमान की तहें भी बना दी हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन मिस्र को ख्वाब के अंदर 7 मोटी और 7 दुबली पतली लागर गायें दिखाई गई थी, और कौम आद पर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन तक अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं बल्कि ज़मीन पर भी रेनबो के अंदर 7 बेसिक कलर हैं जिनसे बाकी रंग बनते हैं, और इसके साथ साथ म्यूज़िक के भी बेसिक 7 सुर होते हैं। ज़मीन पर 7 बर आज़म हैं और 7 ही समंदर क्यों मौजूद हैं? आखिर नंबर 7 के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये कुरान करीम के हर एक अहम वाक़े के अंदर और दुनिया और कायनात की बनावट के अंदर हमें हर जगह पर देखने को और सुनने को मिलता है? यकीनन इस नंबर के अंदर कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, और ये हकीकत है कि हमारी कायनात का निज़ाम सब एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक ख़ास किस्म की मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिज़ाइन किया गया है। मैथमेटिक्स या नंबर्स इस कायनात की तरतीब की ज़बान है, और हमारी ये कायनात फिबोनाची नंबर्स या गोल्डन रेशो की तरतीब पर बनी है, जिसे लियोनार्डो ऑफ पीसा ने मुतारिफ करवाया। और ये तरतीब कुछ ऐसे है कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्क्वायर लें, अब इसके साथ इसी साइज़ का एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ एक 2x2 का स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ एक 3x3 का, फिर 5x5 और फिर 8x8 का। अब अगर हम बिल्कुल इसी तरतीब को इसी तरह से बढ़ाते जाएं तो ये ख़ास किस्म की स्पायरल शेप को बनाती है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेशो या फिबोनाची नंबर्स। ये वो तरतीब है जो कि उस वक्त हासिल होती है जब हम एक पिछले नंबर को अगले 2 नंबर्स के अंदर शामिल करते जाएं। और हैरत अंगेज तौर पर पौधों के पत्तों से लेकर फूलों, यानी हर एक पौधे, जानवर और खुद इंसान के जिस्म के अंदर भी बिल्कुल यही तरतीब मौजूद है। समंदर की लहरें हों या इसके अंदर मौजूद समंदरी मखलूक़ात या हमारी कायनात के अंदर मौजूद प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, हैरत अंगेज तौर पर ये सभी की सभी इसी स्पाइरल पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, जो कि हमें ये बताता है कि इस कायनात का बनाने वाला भी सिर्फ एक खुदा है, जिसने इस पूरी कायनात की तरतीब भी बिल्कुल एक जैसी रखी हुई है। ये हमें कायनात के एक खालिक या एक ही सोच का पता देती है। कुछ ही साल पहले इस फार्मूला की मदद से इंसानों ने कायनात की इस हैरत अंगेज तरतीब की खोज की, और इंसानों को अल्लाह की कुदरत की एक अहम तरीन झलक नजर आई कि ये कितने परफेक्ट अंदाज के अंदर सोच समझ कर बनाई गई है, जैसे कोई इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाने से पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर और इसके नक्शे को बनाता है ताकि ये टिकी रहे। पर हमें आज तक ये नहीं पता कि ये कायनात के अंदर तरतीब मौजूद क्यों है, बस ये पता है कि ये मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नंबर 7 को इस्लामी तालीमात से लेकर ज़मीन व आसमान की हर एक तरतीब के अंदर देखते हैं, मगर अब तक ये नहीं जानते कि इसके पीछे ख़ास वजह या मैथमेटिकल लॉजिक दरअसल है क्या। आसान अल्फाज में इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए नंबर 7 आज तक एक मिस्ट्री है, एक पहेली जिसका अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। शायद अब तक हम इंसानों का दिमाग इतने एडवांस लेवल पर नहीं जा सका कि इसकी गहराई के अंदर उतर सके, पर यकीनन मुस्तकबिल के अंदर हम इंसान इसके मुतालिक कोई ना कोई खोज तो ज़रूर लगा लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ये चाहता है कि हम इसकी कायनात पर गौर व फिक्र करें और इसकी तरतीब पर गौर करें ताकि इसकी ज़ात को पहचान सकें।
اسی لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار رپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ کہو، یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے، یعنی 332 ٹائمز، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا بھی 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ رپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 یعنی 88 ٹائمز کے اندر ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائمز، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ یعنی 32 ٹائمز کے اندر رپیٹ ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ موسم بھی، سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بایولوجیکلی طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے۔ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 ٹائمز، جبکہ سمندر کا ذکر 32 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے۔ ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو یعنی 32 کو 45 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہماری پوری زمین کے 28.88% حصے پر موجود ہے، اور سمندر 71% حصے پر۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے لیے یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو گائز یہ تھی ویڈیو، اور اس میں بھائی کچھ امیزنگ نیومیریکل میریکلس ہے بھائی، میریکلز ہی کہہ سکتے ہیں یار۔ صحیح بات ہے، حیرانی ہوتی ہے بھائی دیکھ کے ہاں کہ ساتھ ہی سمندر ہے، ساتھ ہی آسمان ہے، ساتھ ہی یہ ہے، اس کے بعد اور قرآن میں ذکر بھی بھائی 7 بار ہی ہوا ہے اس کا، اور چیزوں کا پورا نا کہ انسان کا جو ذکر ہوا ہے 47 ٹائم ہے تو وہ بھی لائف 47 ٹائم ہے۔ اگر انسان کا ذکر 23 بار ہوا ہے تو ادھر ذکر بھی 23 بار ہوا ہے بھائی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔